वैश्विक तनाव के दौर में जब ताकतवर देश एक दूसरे के आमने सामने हैं, अमेरिकी दबाव बना हुआ है और मध्य पूर्वी टकराव और तेल बाजार में भी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इस बीच ओपेक प्लस ने एक फैसला लिया है। अब उस फैसले की वजह से काफी इसकी आलोचना भी हो रही है, उस फैसले की वजह से इसकी सराहना भी हो रही है। तो दोनों पक्ष इसके हैं, दोनों पक्षों को समझेंगे कि आखिर वो फैसला क्या है। साथ साथ ओपेक और ओपेक प्लस आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो समझते हैं कि क्या पूरा का पूरा मामला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर क्या है? तो ओपेक प्लस तेल उत्पादन को स्थिर रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पहले जो है ओपेक प्लस ने यह निर्णय लिया था कि जो तेल का प्रोडक्शन है वो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में वो तेल उत्पादन को बढ़ाने की उनकी योजना थी। अब इस योजना को अस्थायी रूप से फिलहाल रोक दिया गया है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ओपेक प्लस क्या है, इसकी क्या भूमिका है और क्या इसको अधिकार मिलता है इस योजना को बनाने का, इस योजना को स्थगित करने का, और जो निर्णय अभी लिया गया है उस निर्णय के क्या निहितार्थ हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ओपेक प्लस है क्या। देखिए, ओपेक प्लस है क्या, इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा एक उदाहरण समझिए कि कोई भी मार्केट है, उस मार्केट में अगर सामान ले जाके बेचा जा रहा है तो वो सामान का उत्पादन करने वाले कुछ मुख्य व्यापारी होते हैं। तो ओपेक प्लस आप ऐसे समझिए कि जो कच्चा तेल है तो उस तेल को निर्यात करने वाले 22 प्रमुख देशों का एक ग्रुप है, एक संगठन है। अब ये क्या करता है? ये मुख्य समझ लीजिए व्यापारी हैं। ये मुख्य व्यापारियों का जो संगठन है ओपेक प्लस, जिसमें 22 सदस्य देश हैं, ये नियमित रूप से बैठकें करते हैं। इन बैठकों में ये बात तय की जाती है कि विश्व बाजार में कितना तेल बेचा जाए, ताकि तेल की एक कीमत भी स्थिर बनी रहे, एक कीमत भी ऐसी रहे कि न तेल बहुत महंगा हो न बहुत ज्यादा सस्ता हो, और साथ साथ तेल की उपलब्धता भी बनी रहे। तो बेसिकली ओपेक प्लस क्या है? 22 तेल निर्यात करने वाले देशों का एक ऐसा संगठन है जो कि नियमित बैठकों के हिसाब से इन चीजों को तय करता है। उद्देश्य क्या है कि कच्चा तेल जो है उसके उत्पादन को समायोजित किया जाए, और उसके लिए ये सभी मिलकर सदस्य देश जो होते हैं वो तेल बाजार में स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ओपेक प्लस में अगर देखें तो कौन कौन सदस्य देश हैं, तो इसमें 12 ओपेक के जो सदस्य हैं वो देश तो हैं ही, साथ साथ कुछ अन्य देश जैसे कि जिसमें कि अजरबैजान, इसके अलावा बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, इसके अलावा मलेशिया, दक्षिणी सूडान, सूडान और ओमान भी इसके सदस्य हैं। अब ये कुल मिला के तेल निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है जो 2016 के अंत में ओपेक और गैर ओपेक उत्पादक देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया। अब नियमित और टिकाऊ सहयोग का ढांचा बनाने पर इसमें सहमति बनाई गई, ताकि ये सभी मिलकर सदस्य देश जो हैं वो क्या करें, वो तेल की जो हम कह सकते हैं विश्व बाजार में कच्चा तेल जो है उसको कितना बेचा जाए, कितना खरीदा जाएगा, इस चीज को बैलेंस स्थिति बनाए रहें। तो फिलहाल इनके द्वारा ही यह फैसला लिया गया है कि अब जो प्रोडक्शन जो बढ़ाने की बात हो रही थी जनवरी, फरवरी, मार्च में, उसको फिलहाल क्या किया जाएगा? रहने दिया जाएगा। जिस स्तर पर है उसी स्तर पर छोड़ दिया जाएगा। यानी कि यहां पर दो रास्ते और थे, या तो उसका प्रोडक्शन घटा दिया जाए या तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बढ़ाएंगे नहीं, जो हमारी पॉलिसी थी उसको हम स्थिर करने के बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि हम आपके लिए एक बहुत शानदार कोर्स लेकर आए हैं। कोर्स क्या है? जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। शानदार क्यों कहा जा रहा है? सबसे आकर्षक बात है इसकी कीमत 24,999, और वास्तव में यह कीमत भी नहीं है, क्योंकि जब आप इस कोर्स को लेते हैं उसके बाद आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। इस कोर्स में क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से ये कोर्स आपके लिए उपयोगी है? सबसे पहली खासियत, ये पॉकेट फ्रेंडली है। दूसरा यह है कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जो आपकी जीएस की तैयारी है उसकी बुनियाद को लेकर बड़ी समस्या होती है कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो, बेसिक कैसे तैयार हो, और बिना बेसिक तैयार हुए यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट कोर्स होने वाला है, क्योंकि 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी इसमें प्रिंटेड मटेरियल मिलेंगे, आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे इसमें, साथ साथ 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा और उसका प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या करना होगा? दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहां पर अगर आप अमिताभ कोड लगाते हैं AMITABH, तो उसमें आपको अतिरिक्त डिस्काउंट इस फीस में भी मिल जाएगा। बैच की बात कर लें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच आपको मिल रहे हैं। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे और इंग्लिश मीडियम 7 जनवरी 6 बजे। अमिताभ कोड लगाइए, अतिरिक्त इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए, ये कोर्स आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना जीएस की तैयारी किए प्रीलिम्स और मेंस तक का जो सफर है वो आप क्लियर नहीं करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए 8750187501 हमारा नंबर है। कोई डाउट हो तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम देखिए, ओपेक प्लस की हमने बात की, तो उससे पहले ओपेक को भी जानना जरूरी है कि ओपेक क्या है।
तो पहले ओपेक आया, फिर ओपेक प्लस आया। ओपेक तेल निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी का क्या मतलब होता है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जहां जब दो या दो से अधिक देशों की जो सरकारें मिलकर आपस में कोई ऐसा संगठन बनाती हैं कि वो कोई पॉलिसी तय करें, किसी चीज पर मिलकर कार्य करें, तो उसको अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। तो ओपेक भी क्या है? तेल निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। अस्थायी भी नहीं है, स्थायी संगठन है, इसका नेचर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में 5 संस्थापक सदस्य देश थे। जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी उस समय 1960 में संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कौन कौन सदस्य देश थे? तो आप देख सकते हैं यहां पर ईरान, इराक, कुवैत, साथ साथ सऊदी अरब, और उसमें वर्तमान में चर्चा में रहा देश वेनेजुएला भी इसका संस्थापक सदस्य है। वेनेजुएला की बात करेंगे। वेनेजुएला अगर कच्चे तेल के भंडारण की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा यहां पर कच्चे तेल का भंडारण है। अब देखिए बाद में यहां पर कुछ अन्य सदस्य भी इसमें जुड़ते हैं ओपेक में, जिसमें कि अल्जीरिया है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, ये सभी संयुक्त अरब अमीरात है, ये भी इसमें जुड़ गया। और उसके बाद इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 12 सदस्य हो गए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ओपेक में 12 सदस्य थे, और जब ओपेक प्लस बनता है तो इसमें 10 अन्य सदस्य, तो वो बन जाता है ओपेक प्लस। तो कुल 22 सदस्यों से मिलकर ओपेक प्लस बना है। 12 सदस्य वर्तमान में ओपेक के हैं, और संस्थापक सदस्यों की संख्या 5 थी ओपेक की। मुख्यालय कहां है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। एक देश था जो कि 1 जनवरी 2025 को अपनी सदस्यता इससे वापस ले लेता है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अंगोला। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के पीछे 2 रास्ते थे। एक तो ये था कि उत्पादन को, जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा दिया जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता कि कीमत जो है वो और ज्यादा तेल की गिर जाती, जो कि वर्तमान में उसकी कीमत ऑलरेडी 18% की उसमें गिरावट देखी गई थी। ऐसे में क्या होता? जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश का मतलब ओपेक प्लस के जो सदस्य देश हैं, यानी कि जो मुख्य व्यापारी हैं, उनको लाभ कहीं ना कहीं उनकी हानि होती। एक तो ये रास्ता था। दूसरा था कि उत्पादन को कम कर दिया जाए। अगर उत्पादन को, प्रोडक्शन को अचानक कम कर देंगे तो तेल की कमी होगी। तेल की कमी होगी तो तेल का दाम अचानक से ऊपर जाएगा। अचानक से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब महंगाई बढ़ेगी, और ऐसे देश जो कि उपभोक्ता देश हैं तेल के, कच्चे तेल के, जैसे कि भारत है, तो ऐसे देश परेशान होते। तो दूसरा रास्ता भी सही नहीं था। इसीलिए ये मध्यम मार्ग चुना गया कि जो प्रोडक्शन का लेवल फिलहाल है, भले ही अंतरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके बावजूद ये मध्यम मार्ग को चुनते हुए इस प्रोडक्शन को स्थिर एक जो पैमाना है उसी पर रखा जाए, ताकि बाजार को भी टाइम मिले। इसके बाद हालात भी जो है संतुलन की अवस्था में तब तक आएंगे, और तब तक के लिए जो पहले के 18% की जो गिरावट थी उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। अब इसमें एक तीसरा पक्ष भी है कि कुछ देश इसकी आलोचना कर रहे हैं कि वास्तव में इससे जो उपभोक्ता देश हैं या गरीब देश हैं, उनको तेल की, अगर ये बढ़ता, पहले की जो पॉलिसी थी कि तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, तो उससे इन देशों को जो लाभ होता उसको रोकने की मंशा कहीं ना कहीं है कि जो गरीब देश हैं या उपभोक्ता देश हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो एक तीसरा पक्ष भी है इसकी आलोचना का। अब देखिए ओपेक प्लस के अगर केवल 8 देशों को आप देखेंगे, जिसमें कि आप अगर देखें तो सऊदी अरब हो गया आपका, रूस हो गया, यूएई हो गया, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कुवैत हो गया, इराक हो गया, और अल्जीरिया, ओमान हो गए। ये केवल 8 देश ही मिलकर लगभग 50% तेल का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब 50% तेल के उत्पादन में इनका अधिकार है। अब अप्रैल से दिसंबर तक का जो समय था, अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 का जो समय था, उसमें 29 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो उस वृद्धि को अब फिलहाल ये कहा गया कि अभी और जनवरी, फरवरी, मार्च तक बढ़ाने की जो बात थी उसको कहा गया कि अब नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको स्थिर करने की बात है। अब इससे जो तेल की अधिक आपूर्ति इससे होती वो चीज कंट्रोल होगी। साथ ही साथ ये भी देखा गया था कि वैश्विक जो मांग है उसमें भी जो है सुस्ती देखी गई थी, इसीलिए 18% की गिरावट भी आपको देखने को मिली कीमत में। और आर्थिक भू राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर है, मुख्य कारण यह है कि आर्थिक भू राजनीतिक जो अस्थिरता है, चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच जो अस्थिर स्थिति है जिसकी वजह से अमेरिकी प्रतिबंध भी लगा हुआ है, इसके अलावा ईरान पर उसकी जो आंतरिक स्थिति चल रही है उसको आप देख लें, इसके अलावा अमेरिका और वेनेजुएला का हालिया मामला किसी से छिपा नहीं है, इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई के बीच में जो तनाव है, तो इन तनावों के बीच में मुख्य बात जो निकल कर आती है ये आती है कि ये वास्तव में क्या है, ये मुख्य व्यापारी हैं तेल के, और जब व्यापारियों के बीच में ही आपसी तनाव रहेगा तो बाजार के अस्थिर होने का खतरा होगा। और जब बाजार अस्थिर होगा तो सबसे पहली शर्त यह होती है कि पहले बाजार को स्थिर होने का इंतजार किया जाए। इसीलिए ना तो प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और ना तो प्रोडक्शन घटाया जा रहा है, और यहां पर सबसे अच्छा उपाय ऐसी दशा में होता है मध्यम मार्ग का, जिसका चुनाव यहां पर ओपेक प्लस ने किया है, यानी कि प्रोडक्शन को स्थिर रखा है। तो ये पूरा का पूरा मामला था।
तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। वेनेजुएला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प आपके सामने है। वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। दूसरा है वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। तीसरा, वेनेजुएला ने हाल ही में तेल उत्पादन दोगुना कर दिया। और चौथा है, वेनेजुएला पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से आपको मिलेगा। वहां आपको इस कार्यक्रम की लिंक, पीडीएफ दोनों उपलब्ध होगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।